नमस्कार दोस्तों, मैं AR आजाद, संपादक दूसरा मत, आज आपके सामने एक अहम और चर्चित मुद्दों पे बात करेंगे। इस बार बातचीत का मुद्दा बहुत ही हॉट है, बहुत ही विवादास्पद है और जिस मुद्दे पे सरकार घिरी है वही मुद्दा है और उसी पर हम आपके साथ मिलकर विचार करेंगे। दरअसल सरकार पे आरोप लगा है कि सरकार देश में जासूसी कर रही है, देश के राजनेताओं की जासूसी कर रही है, अपने ही केंद्रीय मंत्रियों की जासूसी कर रही है, पूर्व चुनाव आयुक्त की जासूसी कर रही है, मुख्यमंत्री की जासूसी कर रही है सरकार। और ये सरकार रणनीतिकार की जासूसी कर रही है, ये सरकार अपने आलोचकों की जासूसी कर रही है, ये सरकार पत्रकारों की जासूसी कर रही है, ये सरकार लेखकों की जासूसी कर रही है और न जाने किन किन लोगों की ये सरकार जासूसी कर रही है। यानी कहने का मतलब है कि आपकी बातों को खामोशी के साथ चुपचाप वो सुन रही है और उन बातों को सुनकर आपकी बातों पर आपको ही फंसाने का एक कुचक्र चल रही है और एक सेटलमेंट का रास्ता भी तैयार कर रही है, जिससे लगता है कि वो बातचीत के जरिए, जासूसी के जरिए सरकार ने सेटलमेंट का एक धंधा खोल दिया है, सेटलमेंट का एक स्कूल खोल दिया है, सेटलमेंट का एक कॉलेज खोल दिया है। दरअसल इजराइल की एक कंपनी एनोसो है और वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाती है जो जासूसी करने में मददगार साबित होती है। उसी सॉफ्टवेयर का नाम पेगासस है और पेगासस ने हिंदुस्तान में एक हलचल मचा दी है, एक तबाही मचा दी है और विपक्ष ने सरकार पे आरोपों को की जो झड़ी लगा दी है, सरकार उसमें पानी पानी है। लेकिन सरकार की बेशर्मी अपनी जगह शुरू से लेके अब तक बनी हुई है। वो विपक्ष की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है, स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी गलती पे नादिम नहीं है। ये सरकार अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करती है, पकड़े जाने के बाद भी वो मानती नहीं है कि हाँ, हमसे गलती हुई है। और यही वजह है कि उस समय भी जब 28 नवंबर 2019 को कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने संसद में इस मामले पर सवाल उठाया था, तो उस समय के केंद्रीय मंत्री, कानून मंत्री रविशंकर ने कांग्रेस की धज्जियां उड़ा दी थी और कांग्रेस पे यह आरोप मढ़ दिया था कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इसलिए ऐसे वैसे ये मुद्दे सरकार पर लगाने चाहते हैं और जनता के बीच जो है एक पैगाम देना चाहते हैं। लेकिन जनता समझने को तैयार नहीं है। जनता जानती है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, इनके पास कोई रणनीति नहीं है और सिर्फ सरकार पे ये झूठे आरोप लगाते हैं और मतलब सच्चे आरोप को ही सरकार के केंद्रीय मंत्री ने झूठा आरोप लगा दिया था। और आज भी जब ये पेगासस का मामला गरमाया है, मुद्दा गरमाया है, संसद में बहस चली है और तब भी वो पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी उस समय के कानून मंत्री आज फिर वो कह रहे हैं कि ये झूठी बात है और सरकार इस तरह का कोई खुफिया जासूसी नहीं करती है, सरकार किसी का टेप रिकॉर्ड नहीं करती है, सरकार किसी का टेप नहीं सुनती है, सरकार किसी की बातचीत नहीं सुनती। अगर सरकार किसी की बातचीत नहीं सुनती है तो फिर इतने लोगों का नाम क्यों आ रहा है? पूर्व चुनाव आयुक्त लवासा का नाम क्यों आ रहा है? रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नाम क्यों आ रहा है? ममता बनर्जी का नाम क्यों आ रहा है? और अपने ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल और वैष्णव का नाम क्यों आ रहा है? जाहिर सी बात है, अश्विनी वैष्णव तो आपके लोग हैं, प्रहलाद पटेल आपके लोग हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री लवासा भी आप ही के शासनकाल में थे, वो आपके लोग थे। यानी आप अपने लोगों पर भी आपको भरोसा नहीं है और आप अपने लोगों के साथ साथ अपने प्रतिपक्ष के नेता यानी राहुल गांधी और दूसरे लोग जो आपको घोर विरोधी लगते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं, जो आपको आईना दिखाते हैं और जो सच माने में कहें, जो एक सरकार को, जो एक पत्रकार सही दिशा देने की कोशिश करता है, उनको आप अपना घोर विरोधी मानते हैं और उनके फोन को टेप करते हैं। क्या ये फोन टेप करना इन पत्रकारों का, एक मुख्यमंत्री का, एक रणनीतिकार का, एक सांसद का और एक केंद्रीय मंत्री का कहां से सरकार को शोभा देता है? दरअसल एनएसओ ने दावा किया है कि ये पेगासस सॉफ्टवेयर उन लोकतांत्रिक देशों को वो मुहैया कराता है जो देश लोकतांत्रिक हैं और जिनको अपने देश की अखंडता की रक्षा करना है, आतंकवादियों से रक्षा करना है, षड्यंत्रकारियों से रक्षा करना है और आतंकवादी और षड्यंत्रकारियों की जासूसी करना, उनके फोन पे बातचीत को सुनना और उसके हिसाब से क्रियान्वयन एजेंसी को इशारा करना और क्रियान्वयन एजेंसी उस इशारे को अमल करते हुए उन
उन गतिविधियों पर नजर रखकर उस पर अंकुश लगाना है। लेकिन एक चीफ मिनिस्टर यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कौन सी आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है, वो कौन सी देश के लिए जो है देश की अखंडता पर खतरा है, ये समझने वाली बात है कि राहुल गांधी देश की अखंडता के लिए कैसे खतरा हो सकते हैं। उनके दो केंद्रीय मंत्री आतंकवादी से किस तरह मिल सकते हैं और रणनीतिकार प्रशांत किशोर ऐसा क्या कर ले सकते हैं, ऐसी कौन सी रणनीति बना सकते हैं जिससे देश को नुकसान होता है। भारत के जितने भी नागरिक हैं सब देश प्रेमी हैं और देश के लिए काम करते हैं। खासकर जो राजनीति में है, जो विचारक हैं, जो पत्रकार हैं, जो समझदार हैं, वो किस तरह से जो है वो षड्यंत्र कर सकते हैं देश के अंदर। हाँ, आप मान सकते हैं कि वो सरकार की आलोचना करते हैं, तो सरकार की आलोचना करना कहीं से भी कोई षड्यंत्र नहीं है। सर आलोचना का मतलब साफ होता है कि आपको एक दिशा दिया जा रहा है कि आपका जो रास्ता है वो रास्ता सही नहीं है, आप सही रास्ता चुनें। और अगर सरकार को अगर कोई सही रास्ता बताए या सरकार के कामकाज पर टीका टिप्पणी करे तो आप उसको आलोचक नहीं कह सकते, आप उसको देशद्रोही नहीं मान सकते और आप देश के लिए उसको खतरा नहीं मान सकते और उन्हें ऐसे आलोचक को आप आतंकवादी की श्रेणी में नहीं रख सकते। इस सरकार की ऐसी ही नासमझी है और इसी नासमझी की वजह से इस सरकार की किरकिरी हो रही है। संसद से लेके सड़क तक पर इस सरकार की किरकिरी हो रही है। ये सरकार मुंह दिखाने लायक नहीं है जनता के बीच, लेकिन जनता के बीच एक हिंदुत्व को लेकर, हिंदुत्व वोट के ध्रुवीकरण को लेकर एक मैसेज सिर्फ दे रही है कि हम ही हैं जो हिंदुत्व को बहाल कर सकते हैं। और देश की जनता, वैसी जनता जो चाहती है कि भारत एक हिंदू देश बने, वो उनके बातों में आ जा रही है और वो महंगाई, भ्रष्टाचार और परेशानी, अस्पतालों की दयनीय स्थिति सबको बर्दाश्त कर ले रही है सिर्फ इसलिए कि ये सरकार चली जाएगी तो हमारा हिंदुत्व का जो एजेंडा है वो चला जाएगा। जाहिर सी बात है कि भारत एक देश, लोकतांत्रिक देश है और भारत में हिंदुत्व राष्ट्र होने का कोई संभावना नहीं है। ये सिर्फ लोगों को धोखा देने है और बीजेपी और संघ इसी धोखे के सहारे सरकार पे, सत्ता पे काबिज होती रही है और इसके धोखे के कई चीज अहम सबके सामने आ गए हैं। 15 लाख का मुद्दा हो, महंगाई पर जो सरकार दूसरी सरकार को गिराकर आती है, खुद महंगाई को आसमान छुला देती है और जनता में खामोशी छाई हुई है। कोई जनता में इस तरह से डर पैदा कर दिया गया है कि कोई बोलने को तैयार नहीं। और ऐसे में इस सरकार पे आप किस तरह से भरोसा कर सकते हैं। बात पेगासस की हो रही है, जासूसी कांड की हो रही है, टेप कांड की हो रही है और सरकार को ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़े कि सरकार देश के लोगों की जासूसी करे। दरअसल आपको ये जानना जरूरी है कि ये इस सरकार, जो भी मौजूदा सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और गृह मंत्री अमित शाह हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे, तब भी उन पर इस तरह के आरोप लगे थे। तब भी वहां के राजनेताओं ने आरोप लगाया था कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी मिलकर वहां के राजनेताओं की जासूसी कर रहे हैं, उनके टेप को सुन रहे हैं, उनके फोन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उनकी बातचीत को सुनकर उनके साथ जो है सेटलमेंट की बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब कि अपनी बात बनाने का वो फोन टेपिंग एक हथियार है। और इसका एक उदाहरण भी है कि आपको मालूम होगा कि 2018 में तत्कालीन भारत के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर उसी सुप्रीम कोर्ट में काम करने वाली 35 वर्षीय एक महिला ने दुर्व्यवहार का आरोप लगाया था और वो आरोप उन्होंने लिखित रूप में लगाया था और सुप्रीम कोर्ट के लगभग ज्यादा से ज्यादा जस्टिस को उन्होंने एफिडेविट देकर ये बताया था कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। और तब जाकर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई सत्ते में आ गए थे और फिर एक कमेटी बनी और उस कमेटी में खुद चीफ जस्टिस रहे और उन्होंने अपने हिसाब से फैसला ले लिया, फैसला कर दिया, खुद को क्लीन चिट दे दिया। और कुछ दिनों के बाद उस महिला की नौकरी में बहाली भी हो गई, उसके पति की बहाली हो गई और मामला सेटलमेंट का हो गया। दरअसल इसके पीछे का कारण क्या था? इसके पीछे का कारण यह था कि सरकार पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए बातचीत को सुनकर, यानी उस मृत महिला के 3 फोनों को टेप किया गया, उसको सुना गया और फोनों के जरिए सेटलमेंट किया गया। एक सेटलमेंट ये किया गया कि
तुम्हारी बहाली हो जाएगी। और एक सेटलमेंट ये किया गया कि रफाल सौदा और मंदिर मुद्दे पर जो है रंजन गोगोई से फैसला ले लिया गया और इस फैसले के बाद सेटलमेंट होने के बाद दोनों को नवाजा गया। रंजन गोगोई को राज्यसभा भेज दिया गया और उस महिला को और उसके पति को फिर से नौकरी पर बहाल कर दिया गया। यानी इसे कहते हैं पेगासस सॉफ्टवेयर के जरिए टारगेट करना और टारगेट पर सेटलमेंट करना। तो ये हमारे और आपके सामने एक ऐसा उदाहरण है और ये किसी भी सरकार के लिए शोभनीय नहीं है। ये अशोभनीय कृत्य होती है। जासूसी करना, फोन टेप करना और किसी के बातों को सुनना ये सरकार का काम नहीं है। खास करके जो लोग देश की राजनीति में, देश की पत्रकारिता में, देश के किसी के क्षेत्र में उनका एक अपना योगदान होता है, वो कभी भी देश के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। ये सरकार की नासमझी है कि सरकार खुद को राष्ट्र प्रेमी समझे और बाकी सबको गद्दार समझे, राष्ट्रद्रोही समझे। तो ऐसी सरकार को सबक जनता सिखाएगी और जनता को भी इस पर सरकार को घेरना चाहिए। सरकार को कहना चाहिए कि आप किसी का फोन कैसे टेप कर सकते हैं, आप किसी की जासूसी कैसे कर सकते हैं। सरकार से सवाल उठाना अब जनता के लिए लाजमी हो गया है कि आपने सरकार पे बहुत भरोसा किया, सरकार की लुभावनी बातों पर खूब आए। आपको क्या मिला? आपको कोरोना में आपकी ऐसी स्थिति कर दी गई, आपकी इतनी दयनीय स्थिति गई कि आप खाने को मोहताज हो गए, आप कहीं आने जाने को मोहताज हो गए, अपने लोगों को आप देख नहीं सके, अपने लोगों के मृत शैया को आपने देखा नहीं, आपने उनके संस्कार में शामिल नहीं हो सके। ट्रेन बंद कर दिए गए, बस बंद कर दिए, यानी हर तरफ हैरानी और बेचारगी का आलम मंजर तैयार कर दिया गया और आप सिर्फ लुभावने वादे में रहे। ये लुभावने वादे आपको एक दिन ले जाएंगे, इसलिए समय रहते आप सचेत होइए और ऐसी सरकार को थोड़ी सी सबक सिखाइए ताकि सरकार संभल सके। इसलिए कि अगर इस तरह की सरकार निरंकुश हो गई तो ये देश के लिए अपने आप में एक खतरा है, देश की जनता के लिए अपने आप में खतरा है और देश की जनता को इस पर सोचना होगा। अगर देश की जनता नहीं सोचेगी तो भारत देश के लिए कौन सोचेगा? ये आपका देश है, आपको सोचना है और आपको ऐसी सरकार लाना है या इस सरकार को, जो मौजूदा सरकार है, उसको उस राह पे लाना है जिस राह पे एक लोकतांत्रिक देश की एक लोकतांत्रिक सरकार काम करती है। इस पर हम सबको सोचना होगा, गौर करना होगा और सरकार के लिए भी है कि सरकार इस तरह के कुकृत्य को छोड़ दे। सरकार का जो काम है लोक कल्याणकारी कामों में लगे और इस तरह के अनर्गल काम में न लगे जिससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है, बल्कि देश में हलचल पैदा हो सकती है, देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति हो सकती है। और ये सरकार का काम नहीं है कि देश को अशांत रखे। देश को शांत करने के लिए और सारे मुद्दों को निपटाने की सरकार को कोशिश करनी चाहिए। सरकार को पॉजिटिव वे में काम करना चाहिए। सरकार निगेटिव रास्ते पर चल रही है, सरकार को ये रास्ता छोड़ना होगा, सरकार को नया रास्ता अख्तियार करना होगा और हम फिर एक नए मुद्दे पर आएंगे। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें अपनी सहमति जताए और हमारा मार्गदर्शन करें और फिर हम अगले वीडियो में आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आपका दोस्त AR आजाद। नमस्कार।